एशियन मार्केट्स ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही ठंडा ठंडा सा है, मिला जुला सा कामकाज हो रहा है यूएस में। कल जब हम अपने सेशन की समाप्ति कर रहे थे, एकदम फ्लैट इन ग्रीन, नाम मात्र के इन ग्रीन थे, एकदम फ्लैट थे यूएस फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन भी ऐसे ही है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज हुआ है तीनों बेंचमार्क्स का आपकी स्क्रीन पे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं, एकदम फ्लैट है। तो थोड़ा सा ग्लोब तो कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है। ऐसे में इंटरनल्स हैं कैसे? हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोब भी कंसोलिडेशन के मूड में इसलिए है क्योंकि उनका भी आज एक बहुत बड़ा डेटा आना है, जैसे आप कह रहे थे। महंगाई के डेटा से पहले पीसीई का जो डेटा आना है वो डिलेड डेटा है, मगर फिर भी फेड सितंबर मंथ का आ रहा है, सितंबर महीने का है। तो इस वजह से भी कल एक बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ बाजार में। डाउ भी करीब 350 अंक की सीमित रेंज में था। S&P 500 तो सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में कामकाज हुआ पूरे दिन। डाउ थोड़ा सा जो है नीचे गिरकर बंद हुआ, बाकी के दो जो है चढ़कर बंद हुए। और इस वजह से काफ़ी सारा लेबर मार्केट डेटा भी जो कल आया वो भी अभी भी कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स ही दिखा रहा है। ऐसा कोई डायरेक्शनल ट्रेंड है नहीं। कल चैलेंजर ग्रे और क्रिसमस का जो डेटा आया उसमें ये कहा गया कि नवंबर तक इस पूरे साल में जितनी यूएस कंपनियों ने नौकरियों की छटनी की है उनकी संख्या जो है लगभग 11 लाख है। नवंबर के महीने में स्टैंड अलोन लगभग 71,000 नौकरियां जो है उनकी छटनी हुई। और वो आंकड़ा जो है ईयर टू डेट का आंकड़ा जो वो 2020 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है और 54% साल दर साल की बढ़ोतरी के साथ है। और दूसरी तरफ जो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े जो आए वो लगभग 1,91,000 का आंकड़ा निकल कर आया, जबकि 2,20,000 के अनुमान थे। लेकिन अब उसे आप एक सीजनैलिटी के तौर पर अज्यूम एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी और बाजार जो थे 2-3 दिन बंद थे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेशन और एक्टिविटी रही थी। तो उस वजह से भी जॉबलेस क्लेम्स में इस तरह की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने मिली। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो अर्थशास्त्री मानकर चल रहे वो एक नो हायर नो फायर टाइप का वहाँ पर जो है रोजगार का बाजार यूएस में चल रहा है, ये अर्थशास्त्रियों का मानना है। आज का सबसे बड़ा आंकड़ा पीसीई का है, डिलेड डेटा है, लेकिन फेड की पॉलिसी से पहले ये इकलौता पीसीई का आंकड़ा फेड को पता चलने वाला है। 0.2% महीने दर महीने बढ़ने के अनुमान है, 2.8% साल दर साल महीने बढ़ने के अनुमान है। और कोर पीसीई को अगर आप देखें तो साल दर साल 2.9% बढ़ने का अनुमान है। तो अगर आज ये इस तरह का आंकड़ा निकल कर आया तो 55 महीने लगातार लगभग 5 साल आप कह लीजिए कि महंगाई जो है वो फेड के मैंडेट से ऊपर चल रही है, 2% का जो उनका टारगेट है उससे। बोफा तो यहाँ तक कह रहा है कि कोर पीसीई जो है 2026 की तीसरी तिमाही तक 3% से ज़्यादा हो सकता है और 2027 में भी इसके 2% से ज़्यादा रहने की अनुमान है। लेकिन बावजूद इसके सीएमई फेड वॉच अभी भी यही कह रहा है कि अगले हफ्ते जो फेड की पॉलिसी होगी वहाँ पर ब्याज दरों में कटौती की संभावना 87% बनी हुई है। एनवीडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाईपार्टिसन एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ है। दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है संसद में, सिक्योर एंड फीजिबल एक्सपोर्ट्स एक्ट। अब इसके तहत अगर ये बिल पास होता है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट को जो चिप्स चीन और रूस को बेचे जाते हैं उन पर कम से कम 2.5 साल के लिए रोक लगानी होगी, जब तक वो लेटेस्ट चिप्स पुराने ना हो जाए, फिर उन्हें बेचने की जो है इजाज़त मिल सकती है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो उनके जो H200 AI चिप्स है और जो ब्लैकवेल चिप्स है जिनसे उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जेनसेन ह्यूआंग ने कल ही डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तो उसके एक ही दिन बाद ये बिल जो है अब इंट्रोड्यूस किया गया है। कल एक और खबर ये भी आई थी कि चीन की जो एक कंपनी है कैम्ब्रिकॉन, जो कि इसी तरह के AI चिप्स बनाती है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अगले साल तक हमारी क्षमता जो है प्रोडक्शन की उसको तिगुना कर देंगे। ये रिपोर्ट्स है, ये अब तक कंफर्म नहीं है। तो कैम्ब्रिकॉन ये वही कंपनी है जो एक ही महीने में 150% उसका शेयर चल गया था और फिर उन्होंने निवेशकों से कहा था कि भाई हमारा प्राइस जो है हमारे फंडामेंटल्स को मैच नहीं करता, तो आप इसमें निवेश करें तो ध्यान से करें। ये वो कंपनी है। आज पीसीई के अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट और कंज्यूमर क्रेडिट का भी डेटा आएगा, लेकिन इस वजह से बाजार थोड़े से कॉशियस है। आज का महंगाई का डेटा ये तय कर देगा लगभग कि फेड बुधवार को क्या करेगा। बिल आज बहुत हद तक सारे डेटाज हाथ में होंगे, काफी हद तक क्लैरिटी होगी अगले हफ्ते फेड के मूव को लेकर। ठीक है, तो उस पर हम मंडे सुबह चर्चा कर लेंगे। तस्वीर कहाँ बैठ रही है? वैसे भी 88-89% तो मान के चल रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स की अगले हफ्ते वहाँ पे भी कटौती। वहाँ का ज़्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन तो यहाँ का है, कन्फ्यूजन यहाँ ज़्यादा हो गया इस बार।